अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हमने पढ़ना था पैराथायराइड ग्लैंड्स कि क्या होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। असल में जो ग्लैंड्स में जो ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं ना, वो ये हैं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स में से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में बहुत आता है कि फ़ला ग्लैंड में से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं या फ़ला में से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। हमने पहला पढ़ना कि पैराथायराइड हार्मोन। द फोर पैराथायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये टोटल कितने हैं? ये 4 हैं। और ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ये असल में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसी के अंदर ही या उसी के बैक पे ही ये एम्बेडेड होते हैं, दंसे हुए होते हैं। द सेक्रेटरी हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन। अब इनका जो है एक ही हार्मोन है जिसको ये रिलीज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? पैराथार्मोन। अब उसका काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। इसका काम ये है कि इसने स्टिमुलेट करना है कैल्शियम को, वो ट्रांसफ़र हो हड्डियों से ब्लड की तरफ। ठीक है, हड्डियों से ब्लड की तरफ। थस इट हैज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। तो इसका इफेक्ट कैसा है? जैसे कैल्सिटोनिन जो था उसका उलट। अब कैल्सिटोनिन का इफेक्ट क्या था? उसका इफेक्ट बच्चों आपको पता है कि ये था कि जो कैल्शियम है वो ब्लड से हड्डियों की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन अब ये जो हार्मोन है इसका काम ये होता है कि जो कैल्शियम है वो हड्डियों से ब्लड की तरफ मूव करता है। अच्छा, नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड्स। वन एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। ठीक है, एक जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो असल में किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कुछ पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका इनर कोर, मेड्यूला, आउटर लेयर और कार्टेक्स। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये इसका इनर कोर होगा, इसका आउटर कोर होगा। ठीक है, और ये इसका जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रिनल मेड्यूला है। ये इसके 4 पार्ट होते हैं। द मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स एज सेपरेट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों के अपने अपने अलग अलग ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, ये वाला जो बाहर है ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला है एड्रिनल मेड्यूला। दोनों के अपने अपने अलग से क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, अपने अलग से हार्मोन्स होते हैं। पहला है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला प्रोड्यूस 2 हार्मोन। इसके 2 ही हार्मोन है, एक का नाम है एपिनेफ्राइन और सेकंड का नाम है नॉन एपिनेफ्राइन। और इनको हम लोग एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालाइन भी बोलते हैं। These हार्मोन टेक पार्ट इन द एमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये असल में किस चीज़ में हिस्सा लेते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब आप लोगों को बच्चों याद होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था? जिसमें जो है हमारी जो बॉडी होती है वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए फ़ौरन ही रेडी हो जाती है, जिसमें हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा जो प्यूपल्स थे हमारे वो डायलेट हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारा क्या था? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये था ना? नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके जो हार्मोन है वो कौन से हैं? वो हार्मोन जो है वो एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन होते हैं। ठीक है, और जो अगला है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसका नाम है कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन को कार्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका सेकंड नेम क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड। अब कार्टिसोल का काम क्या है और एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? कार्टिसोल का काम ये होता है प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। अब इसका काम ये होता है कि इसने जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, इंक्रीज़ करना है, उसको बढ़ाने की ट्राई करनी है, बढ़ाने की कोशिश करनी है। जबकि जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम क्या होता है? रेजिज ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका काम ये है कि इसने जो ब्लड प्रेशर है उसको भी हाई करना है,
बढ़ाना है और उसका जो वॉल्यूम होगा उसको भी इसने अप करना है या इंक्रीज़ करना है। ठीक हो गया। ये थे एड्रेनल ग्लैंड, जिसके अंदर जो है उसके पार्ट तो जो थे वो थे इनर कोर, आउटर कोर, जिसे आउटर लेयर भी बोलते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। और एड्रेनल मेड्यूला के भी दो हार्मोन थे, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, जिसको हम नॉर एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं और या फिर नॉर एड्रेनालाइन भी बोलते हैं। और दूसरा जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसके दो हार्मोन थे, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन का सेकंड नेम क्या है, कोस्टेरॉइड्स। सम टाइम ना एग्जामिनर पेपर में या एमसीक्यूज में ना वो पूछ लेता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि हम लोग इसको ध्यान से देखते नहीं हैं, हालांकि पढ़ा तो होता ही है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है ये एल्डोस्टेरोन का ही सेकंड नेम है। और काम क्या है इसका, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को रेज करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। अब नेक्स्ट है जी पेंक्रियाज। पेंक्रियाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, द ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन। अब जो पेंक्रियाज है, ये जो ऑर्गन है, इसके दो फंक्शन हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट प्ले द रोल ऑफ डक्टेड ग्लैंड एंड सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। पहला इसका पार्ट जो है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके खाने पीने निज़ाम हज़ाम के पार्ट का भी ये हिस्सा है, जहाँ पे ये क्या करता है, विच वेयर इट प्ले द रोल ऑफ डक्टेड ग्लैंड, जहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है और जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम उनको सक्रीट करता है। ये इसका हो गया पहला फंक्शन। ठीक है, बट देयर आर स्पेशलाइज सेल इन द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में कुछ खास किस्म के सेल भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंगरहन। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैंगरहन। ठीक है, अच्छा जी, अब लैंगरहन के बाद क्या है, अब लैंगरहन जो थे ये डिस्कवर किए थे इन 1869 बाय अ जर्मन स्टूडेंट। एक जर्मनी का एक स्टूडेंट था, इसने उनको जो है 1869 में डिस्कवर किया था। उसी का नाम था पॉल लैंगरहन, उसी के नाम पे फिर इसका नाम भी पड़ गया। द फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रेट टू हार्मोन। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर रहा होता है। पीछे हमने देखा कि एज एक्सोक्राइन भी काम कर रहा था। ठीक है, दूसरा फंक्शन है इसका, एंडोक्राइन के तौर पे भी ये काम करता है और दो हार्मोन सेक्रेट करता है। एक का नाम क्या है, इंसुलिन, और एक का नाम है ग्लूकागोन। दो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जिनको ये प्रोड्यूस करता है या सेक्रेट करता है। दे रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अच्छा, ये जो अब इंसुलिन है और ग्लूकागोन हार्मोन है, इनका काम ये होता है कि इन्होंने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करना है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। इंसुलिन लोअर द ब्लड शुगर। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन का काम ये होता है कि ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू को लो करना, शुगर की वैल्यू को लेस करके रखना। ठीक है, काम क्या है इसका, शुगर की वैल्यू को लेस करके रखना। जबकि जो ग्लूकागोन होगा वो इसके उल्ट काम करता है। वो क्या काम करता है, वो ग्लूकोज के लेवल को जो है वो बढ़ा रहा होता है। ठीक है, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा होता है, जबकि इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा होता है, लो कर रहा होता है। अच्छा, ये लो कैसे करता है, इंसुलिन लेयर द ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेट बॉडी सेल टू स्टोर ग्लूकोज और यूज़ इट फॉर एनर्जी। दो तरीक़ों से, या तो वो बॉडी सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोज को स्टोर कर ले, ठीक है, या फिर उसको यूज़ कर ले एज आ एनर्जी। ये दो तरीके हैं जिससे जो है क्या करता है, इंसुलिन लो करता है किसको, ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, दूसरा जो है वो ग्लूकागोन है, और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, वो असल में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। वो कैसे इंक्रीज़ करता है, इट स्टिमुलेट लीवर टू रिलीज़ ग्लूकोज इनटू द ब्लड। इसका काम ये होता है कि उसने लीवर को स्टिमुलेट करना है कि वो ग्लूकोज को रिलीज़ करे। कहाँ रिलीज़ करे, उसको ब्लड के अंदर रिलीज़ करे। जब ब्लड के अंदर वो रिलीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, अप हो जाएगी ब्लड के अंदर।
ठीक है, लेकिन उसको लो कौन कर रहा होता है यहाँ पे? इंसुलिन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के यही कंट्रास्ट में काम कर रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के जो लेवल है उसको कम करना, और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना या अप करना। अच्छा, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होगा? इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उससे एक बीमारी होती है, उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। अब आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ मेलिटस हम किसे बोलते हैं? आम ज़बान में हम जो है शुगर की बीमारी जो होती है, बहुत से लोगों को है शुगर की बीमारी, काफ़ी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, हमारे एरियाज़ में। तो ये यही बीमारी है, इसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है? द सेल्स आर अनएबल टू कंटेन ग्लूकोज रिजल्टिंग इन हाई ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल इस काबिल नहीं होंगे कि वो ग्लूकोज को जो है क्या करें, उस ग्लूकोज को मतलब कि इस्तेमाल कर सकें या जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर सकें। इससे क्या होगा? जब ये कंडीशन होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए बात की कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल होते हैं बस काबिल नहीं होंगे ग्लूकोज लेवल को जो है वो डाइजेस्ट कर सकें या ग्लूकोज लेवल को वो जो है वो स्टोर कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज बढ़ जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़ कंसनट्रेशन डायबिटीज़ मेलिटस। अच्छा, अब डायबिटीज़ मेलिटस की जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है? उसे बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें क्या होता है? द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ पेंक्रियाज डाई। इसमें असल में जो इंसुलिन को पैदा करने वाले सेल हैं पेंक्रियाज के, वो ही डाई कर जाते हैं। मतलब इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही। ठीक है, जब इंसुलिन ही नहीं होगी तो किसने आके जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करना है? हमने पीछे पढ़ा है ना कि इंसुलिन का काम ये होता है कि उसने ग्लूकोज के लेवल को कम किए रखना है। कैसे कम करना है? दो तरीक़ों से। उसका पहला तरीका ये है कि या तो जो सेल हैं वो उसको जो है क्या कर लें, उसको स्टोर कर लें या फिर उसको इस्तेमाल कर लें, एज एनर्जी इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं होगी, ठीक है, इंसुलिन जो है वो फर्स्ट टाइप डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो पैदा ही नहीं हो रही पेंक्रियाज में से इंसुलिन के पैदा करने वाले सेल ही डाई कर गए हैं। तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं होगी। सच पेशेंट आर ट्रीटेड विद इंसुलिन। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन जिस्म में लगाई जाती है। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप होगी डायबिटीज़ मेलिटस की, उसमें उसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होना। तो इसमें क्या होगा? देयर इज़ सफिशिएंट इंसुलिन। इंसुलिन तो काफ़ी है जिस्म के अंदर, बट द बॉडी इट्स नॉट टेक इट फ्रॉम ब्लड। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो उसको ब्लड में से नहीं ले रही। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये एक्सरसाइज करें या अपनी डाइट को मेंटेन करें। इसकी वजह से जो है इस टाइप को, जो सेकंड टाइप है डायबिटीज़ की, उसको कंट्रोल या क्योर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों को देखना है कि ये ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन BGC किसे कहते हैं। जब BGC टेस्ट होता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए से हम क्या करते हैं? ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज को अपने ब्लड के अंदर हम मेजर करते हैं। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़। और इसको हम ज़ाहिर डायबिटीज़ को ही डायग्नोज करने के लिए या डायबिटीज़ को ही देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन अ फास्टिंग बेसिस। या तो हम इसको दो तरीक़ों से जो है ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकते हैं। या तो जब फास्टिंग बेस हो, यानी कि आपने खाना नहीं खाया, तकरीबन 8 से 10 घंटे आप लोगों ने खाना नहीं खाया, तो उसके बाद हम चेक करें। ठीक है, या फिर रेंडमली चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त आफ्टर अ मील, मतलब खाने के बाद। ठीक है, तो फिर जो टेस्ट होंगे उसके बेस पे हम इसके फिर रिज़ल्ट देख लेते हैं। इनमें देखिए ये BGC टेस्ट है। ठीक है,
अच्छा, बीडीसी टेस्ट में क्या होगा कि एक आपने देखा होगा कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली सुबह के टाइम जो है अपना टेस्ट चेक करते हैं, अपना टेस्ट करते हैं कि कितनी हमें शुगर की लेवल है, या खाली पेट। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप खाली पेट चेक करें, ठीक है, क्योंकि खाली पेट ज़ाहिर है हमने तो कोई भी चीज़ नहीं खाई होती, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। अब ये देखिए, आफ्टर 8 to 10 हॉर फास्ट के तकरीबन 8 से 10 घंटे खाना नहीं खाया हुआ, तो उसके बाद क्या टेस्ट निकलता है। इसमें ये होता है कि बीडीसी में अगर हमारा रिज़ल्ट आए 70 to 99 mg पर 100 ml, ठीक है, तो कितना है 70 to 99 mg। तो आप जो डायग्नोज हम करेंगे वो क्या है कि आपको जो है ये आपका जो शुगर लेवल है, ये ग्लूकोज लेवल है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 100 से 125 mg आए तो क्या है, प्री डायबिटीज़, कि उसको ख़तरा है कि उसको शुगर की बीमारी जो है वो हो सकती है या होने वाली है, तो उसको थोड़ा मतलब अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जिसकी अगर 126 से अबव है या 126 है तो वो क्या है, उनको डायबिटीज़ है, वो डायबिटिक पेशेंट हैं। ये थी वो कंडीशन जब आपने फास्टिंग की है, आपने खाना नहीं खाया 8 से 10 घंटे तक। दूसरी होती है कि अगर आपने खाना खा लिया है, ठीक है, तकरीबन खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने ये चेक करना होता है। इसमें क्या होगा कि अगर आपके जो शुगर लेवल है या शुगर लेवल जो है मशीन पे वो 140 mg आया है, ठीक है, तो फिर कितनी है आपकी शुगर, नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 140 से 200 आई है तब वो क्या है कि प्री डायबिटीज़ है, कि हो सकता है कि उसको अब मतलब कि डायबिटीज़ मेल्टस का ख़तरा है, किसी भी टाइम उसको ये बीमारी हो सकती है। जबकि अगर वो 200 से अबव होगा तो वो क्या है, वो एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने इसको अच्छे से करके आना है। और जिस बात की आप लोगों को समझ ना आए, आप लोगों ने बिला झिझक मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।